नव तत्व में आश्रव तत्व पर चर्चा चल रही है और आश्रव में मिथ्यात्व, अविरति और प्रमाद। तीसरा आश्रव का द्वार है प्रमाद, और प्रमाद में फिर प्रकार दिए हैं। तो प्रमाद का प्रथमतः तो अर्थ यह स्पष्ट रखें कि ज्ञाता भाव दृष्टा भाव जब रहता है तब तो कहा जाएगा वह अप्रमत्त अवस्था में, और ज्ञाता भाव दृष्टा भाव को छोड़कर शेष जो भी भाव हो रहे हैं वे सारे प्रमाद। इसका अर्थ है यदि शुभ है तब भी, अशुभ है तब भी। और कल उत्तरायण सूत्र के 10वें अध्ययन के संदर्भ में प्रमाद की परिभाषा कहाँ तक हुई कि यदि प्रशस्त से प्रशस्ततम शुभ भाव है तब भी वह प्रमाद है। इसका अर्थ है कि तीर्थंकर परमात्मा से भी दृष्टि हटा करके और आत्मदृष्टि करे, मात्र आत्मज्ञाता आत्मदृष्टा जिन क्षण में होता है उस समय कहा जाता है वह अप्रमत्त अवस्था है, शेष सारा प्रमाद। और उस अपेक्षा से अब उसके फिर वापस भेद दिए हैं कि प्रमाद किसके कितने प्रकार से हो सकता है। तो उसमें दिया एक मद भी है, और अर्थ करने के लिए हम मध्य भी कर देते हैं। मद पूर्व में 8 प्रकार के बता चुके हैं। जाति, कुल, बल, रूप, ऐश्वर्य, लाभ और फिर श्रुत और तप, ये 8 प्रकार के मद कहलाते हैं। मद का अर्थ होता है अंदर में मदहोश है, मूर्छित है, अहंकार में चूर है। और फिर प्रज्ञापना सूत्र के संदर्भ से यह भी आया कि पूर्व के नाम कर्म के साथ जो गोत्र और ऐश कर्म का भी बंध पड़ता है, तीनों पूर्वों में एक साथ बांधे थे, और उनमें गोत्र कर्म यदि उत्कृष्ट बांधा है तो ये 8 उत्कृष्ट मिलते हैं। और यदि इन 8 में से 8 कहें या जिसका भी मद अहंकार करते हैं वह उसी भाव में हो सकता है, किसी भी भाव में निकृष्ट उसका फल आएगा। यदि उसने बल पर अभिमान किया तो निर्बल होता है, यदि धन पर अभिमान किया तो निर्धन होता है, यदि रूप पर अभिमान किया तो कुरूप होता है, और यदि ऐश्वर्य पर अभिमान किया तो वह दीनहीन हो जाता है। और इसी प्रकार से जो दृष्टांत आए हैं उसमें कहा यदि अपने कुल पर अभिमान करे तो वह हीन कुल तुच्छ कुल में भी जन्मे, ऐसा भी दृष्टांत है। इसका अर्थ है कि जिस बिंदु पर जो अहंकार करते हैं वह निकृष्ट होगा। और उसमें 2 इस प्रकार के विशेष तौर से आए हैं जो संयमी साधु साध्वी के संदर्भ से भी गिने जा सकते हैं। उसमें श्रुत और दूसरा कहा तप। तो श्रुत का अर्थ यदि मात्र शब्द ज्ञान है तब तो निश्चित रूप से वह अभिमान में चला जाएगा, और अभिमान में जाते ही विनय चला जाता है। विनय चला जाता है तो मान लेना कि ज्ञान है ही नहीं, वह अज्ञान में चला गया है। और अज्ञान है तो मिथ्यात्व है, अज्ञान और मिथ्यात्व है तो मिथ्या मोहादि होंगे, और सर्व कर्मों का बंद हो जाता है। इस अपेक्षा से कहा कि श्रुत का मद तो लेश मात्र भी नहीं हो सकता, क्योंकि वह श्रुत यदि ज्ञान की प्राप्ति कराता है तो वह श्रुत तो निश्चित रूप से मद में नहीं ले जाता है, विनय में, और विनय से वैराग्य में, वैराग्य से वीतरागता में, और सीधे परम वीतरागता में ले जाता है। ऐसा विनय का फल आया हुआ है। इस अपेक्षा से यहाँ यदि श्रुत का अपने पांडित्य का अभिमान है, और यदि बाह्य से तो वह शब्दाडंबर बहुत अधिक है, बाह्य से बड़े आकर्षक, बड़े लुभावने और ऐसे भी प्रवचन प्रभावक कहे जाते हैं कि सारे श्रोता लट्टू हो जाते हैं, और उनको इस प्रकार की उपाधियां भी दी जाती है। ये तो
चमत्कारी हैं, शब्द का चमत्कार है और वाणी के जादूगर हैं, ऐसे संयमी साधु साधियों के लिए भी पदवियां दी जाती हैं। यदि वाणी की जादूगरी करना है तो फिर कहां जाना पड़ेगा? मान कषाय, और वो मान कषाय कहां ले जाता है कि दुर्गति। इसका अर्थ है कि जो जिस अपने उस नाम गोत्र कर्म के कारण से जो उत्कृष्ट प्राप्त करता है उस पर वह अभिमान करता है तो निकृष्ट होता है। ये ध्यान में इसलिए रखना है कि लेश मात्र भी अपने किसी भी प्रकार के ऐसे जो उत्कृष्टता प्राप्त हुई है उस पर अहंकार न। बल श्रेष्ठ और रूप लावण्य इसमें सामान्यतः होता है। जरा सा यदि प्रकृति से कहो कि गोत्र कर्म के कारण से कहो, उसमें नाम कर्म भी सम्मिलित होता है, क्योंकि यदि उत्कृष्ट बल श्रेष्ठ शरीर का मिला है पुरुषों या बहनों को यदि रूप लावण्य मिला है तो प्रथम दृष्टया ऐसा भाव आता है, ओ देखो में सा ऐसा बलवान, ओ में सी ऐसी रूपसी, ऐसी में पद्मिनी, इस प्रकार का जो अप्सरा जैसी हूं ऐसा भाव आता है, तो मानना कि उसी भाव में वह निकृष्ट भी हो सकता है और अगले भाव में वह कुरूप हो जाए, ऐसा भी उदाहरण आता है। ये 8 प्रकार के मद कहे गए हैं, और यदि मद है इसका अर्थ है कि मूर्छित है, और मूर्छित है इसका अर्थ है कि आत्मा का भाव नहीं है, आत्मा के स्वभाव में नहीं है, उपयोग उन बाह्य में मिलने वाले शरीर संबंधी उत्कृष्टताओं पर है। इस कारण से कहा जाता है वह घोर प्रमाद। यदि मद के स्थान पर दूसरा अर्थ भी निकालें मध्य, तो मध्य में ध नहीं है, ध इस प्रकार का है, जिसका अर्थ होता है यदि ऐसी कोई मादक वस्तु खाए या पिए तो वह शरीर अपेक्षा से मूर्छित हो जाता है। और उसके लिए कौन कौन सी ऐसी वस्तुएं होती हैं, तो पूर्व में तो मात्र गांजा और अफीम, ये 2 मुख्यतः गिने जाते थे। अफीम के बारे में तो अब सरकार के इतने नियंत्रण हो गए हैं, तब भी कहा जाता है कि अफीम न मिले तो न मिले, दोड़ा चूरा तो मिल ही जाता है, और उसको भी गला करके यदि पी ले थोड़ा सा तो इतनी गहरी नींद, इतनी मूर्छा आती है, बेहोश हो जाता है, सब कुछ भूल जाता है। वह दूसरा ये गांजा कहते हैं कि बहुत सारे इस प्रकार के होते हैं जो इसको भी पी करके मूर्छित जैसे पड़े रहते हैं, परंतु अब यहाँ बड़ी अच्छी सुविधाएं हो गई है। नीमच में इस प्रकार का एक पूर्व में सरकार का, केंद्रीय सरकार का अफीम कारखाना, जिस समय 1968 में पहले वहां गया था, तो निरंतर अफीम की गंध आती थी, और मैंने कहा इतनी नींद क्यों आती है? पता लगा कि अफीम की गंध से भी किसको नहीं आती नींद। अनिद्रा रोगी ये सारे कहाँ चले जाओ, वहां चले जाओ। उस अफीम की 2 साक्षी हैं यहाँ, अभी एक मैं और एक हमारे संयम प्रभारी, ये नीमचिए कहलाते हैं। तो नीमच में एक प्रकार का अफीम का बहुत बड़ा कारखाना, उसके बाद में फिर एक वहां पर अल्कलाइड कारखाना बना, और वो पूरे एशिया के लिए प्रसिद्ध कारखाना माना जाता है। उसमें से अल्कलाइन आदि कई प्रकार, मार्किन, अल्कलाइन आदि ऐसे उसमें उसके सत्व निकाले जाते हैं। और आपको यदि शब्द याद हो या ऐसे व्यक्तियों का भान हो, स्मेकची, हेरोइन, वो क्या है? वो हेरोइन कहो कि मार्फिन कहो कि अल्कलाइन कहो, ये उस अफीम में से जो सारभूत तत्व होता है वह निकाला जाता है। और आश्चर्य होता है कि जो अफीम इतनी काली सा दिखाई देती है, और जिस समय उसमें
प्रक्रिया की जाती है। क्या प्रक्रिया की जाती होगी कि उसमें कोयले की बारीक से बारीक राख, और कोयला किसका? पत्थर का, लकड़ी का होता हो, किसका? हड्डियों का कोयला। आप चीनी के बड़े शौकीन हैं, चीनी की मिठाइयों की भी है क्या? मैंने पूछूं, अरे मिठाइयाँ खाती कि नहीं, बनाती कि नहीं? जिस समय वह चीनी कारखाने में उस गन्ने के रस में से मेल छांटना होता है, तो बहनें जिस समय मिठाई बनाती है उस समय तो उसमें दूध डाल करके उसका कचरा छांटती है, परंतु ये चीनी मिलें उस हड्डी के कोयले का पाउडर डाल करके फिर उस शक्कर को बनाते हैं। कौन कौन खाते हो? कौन नहीं खाता ये? मैं नहीं खाता, ये तो मुझे पता है। मैंने तो जिस समय ऐसा सुना था कि ये इसमें हड्डियों का, यानी कत्ल खानों से निकली हुई हड्डियां, और गांव-गांव में पहले इस प्रकार से बाहर वो हड्डियों के ढांचे पड़े रहते थे, क्योंकि उस समय चमड़ा उतार करके पटक दिया जाता था तो चील कभी मांस आदि खा लेते, तो हड्डियां वो पहाड़ के पहाड़ लग जाते थे। और वो कहाँ जाते हैं? ऐसे कारखानों में जाते हैं जहां पर उनको जला करके राख बनाई जाती है, और चीनी मिलों में और अफीम के उसमें डाल करके और उसको हेरोइन और अल्कलाइन निकालने के लिए, शुद्ध करने के लिए क्या मिलाया? हड्डी का चूरा। नींद के इंजेक्शन, नींद की गोलियां तो कोई भी नहीं खाते हो, खाते हो कि नहीं? वो किससे बन रही है? वो अल्कलाइन से बनती है। वो अफीम से निकला हुआ जो सत्व है उससे बनती है। और जिस समय आप अनिद्रा के रोगी होते हैं, जिस समय आपको कोई शल्योपचार कराना होता है, उस समय क्लोरोफार्म नहीं, अफीम के इंजेक्शन लगते हैं, गोलियां दी जाती है। और मुझे याद है, वो मुझे इसलिए याद रखना पड़ता है कि जिस समय घुटने नया लगवाया था, चीर फाड़ हुई थी, उस समय मैंने एक ऐसे चिकित्सक जो ने कहा आपकी रीढ़ में पहले एक इंजेक्शन लगाना पड़ेगा जिससे कि ये कमर से नीचे का भाग सुन्न हो जाए। चर्चा करते करते मैंने कहा कि भाई देखो, ऐसे इंजेक्शन तो मुझे नहीं लगवाना। तो उन्होंने कहा वो सुन्न किए बिना तो शल्योपचार नहीं हो सकता। और जिस समय इंजेक्शन लगाने के पहले सारी जांचें हुई, बाद में वापस जांचें हुई, तो वो चिकित्सक बोलते अध्ययन थे कि कुछ भी अंतर नहीं आया आपके रक्तचाप में, नाड़ी में, कहीं भी हृदय की धड़कन में कोई अंतर नहीं आया। ये कारण क्या है? तो मैंने कहा मैं भेद विज्ञान का चिंतन कर रहा था। उनको इतनी विशेषता लगी, इतनी जानकारी लेने के लिए बाद में वापस आए मेरे पास। शल्योपचार के 1 महीने बाद 1 घंटे करीब चर्चा हुई। भेद विज्ञान जेएनयू का क्या है आपको तो पता होगा। क्यों 3 महीने होते आए बोलते बोलते, ये शरीर मैं नहीं हूं, ये शरीर के माध्यम से होने वाली वेदना मैं नहीं हूं, मेरी नहीं है, इसको कहा भेद विज्ञान। मैंने उन्हें कहा शल्योपचार के बाद मुझे कोई भी ऐसी औषधि, नींद की अफीम वाली कोई भी औषधि मुझे मत दे। करीब करीब 6 घंटे हो गए होंगे। रात के 12 बजे तक जब वहां शल्योपचार चिकित्सक ने पूछा कि वो एक महाराज को जिनका घुटना ठीक किया था, क्या हाल है, नींद में आ गई कि नहीं? उनका नींद नहीं आई। उन्होंने कहा क्या कारण है? उन्होंने कहा वो इस प्रकार की औषधि लेने से मना कर दिया। उनने कहा अभी वे हमारे अनुसार चले, उनको साधना करना है तो करते हैं, अभी तो हमारे इच्छा के अनुसार चलना चाहिए। यदि नींद नहीं आई तो समस्या खड़ी हो जाएगी, उनको दे दो सारे। 6 घंटे तक क्या किया मैंने? आत्मध्यान, भेद ज्ञान। तो जिस समय ये अफीम में से निकले हुए जो मूलभूत हेरोइन आदि, अल्कलाइन आदि, उनके फिर ऐसी पुड़ियाँ बनती है जो पान की दुकान पर भी आसानी से मिलती है। और ये स्मैक्सी क्या करते हैं? आपके यहाँ तो कोई नहीं होता हो, कोई नहीं होता है।
आपको पता नहीं है। आपके बेटे पोतों को पूछो तो उनको पता लग जाएगा। गुप्त रीति से उनकी गुप्तचरी करो तो पता लगेगा कि ये सारी आदतें उनकी भी होती जा रही हैं। और ऐसा ये मूर्छित करने का जो भी कार्य हो रहा है वह मध्य में ये इस प्रकार का मध्य है कि जिसमें शरीर ही मूर्छित हो जाता है, बेहोश हो जाता है और उस समय वह सब कुछ भूल जाता है, आपा भूल जाता है और ऐसा पड़ा रहता है जैसे शव जैसे पड़ा रहता है, सब कुछ भुला जाता है। महाप्रमाद हुआ कि नहीं? महाप्रमाद। उसके बाद वाले तो बहुत सामान्य गिने जाते हैं, सबसे बड़े तो ये हैं। और आजकल ऐसा भी मैंने सुना है, कहते हैं कि ये इस प्रकार के अफीम के काले कारनामे मंदसौर जिले में, नीमच जिले में मैं रह करके आया हूं इसलिए मुझे पता है, ये अफीम पैदा करने वाले करोड़ोंपति क्यों हो गए, व्यापारी करोड़पति कैसे हो गए। अरे उसका वो मात्र छिलका बेचने वाले भी लखोपति हो गए। कौन सा छिलका? डोड़ा चूरा। इसका अर्थ है कि जनता में इस प्रकार का ये मादक पेय लेने का बहुत अधिक बढ़ता जा रहा है और उसका कारण है कि न जाने कितने प्रकार के तनाव, चिंता, पीड़ा, दुख, क्लेश, अब उसको वह भूलना चाहता है, भूल जाना चाहते। यदि वो ऐसा मादक पेय पीले खा ले तो भूल जाते, इसलिए ऐसा पान करते हैं। और अब उसमें पूर्व में आदिवासी क्षेत्रों में ऐसे ऐसे क्षेत्र जहां पर वे स्वयं ही महुआ और गुड़ के माध्यम से इस प्रकार की एक देशी शराब, उसको ठर्रा कहा जाता था, वो बना लेते थे। परंतु अब चूंकि आपके बेटे पोते, आपका तो नाम ले नहीं सकता परंतु बेटे पोतों का मैं ले सकता, क्योंकि मुझे ज्ञात, आपके यहाँ के नहीं होंगे, दूसरों के क्योंकि वो करोड़पतियों के, श्रेष्ठियों के, कोट्याधीशों के बेटे पोते हैं, उनके पास इतना धन है। और फिर यदि आपने उसको महाविद्यालय में विशिष्ट विद्या के लिए या विश्वविद्यालय में देश में विदेश में भेजा है और फिर जेब खर्च पूछते हैं क्या कि कितना है और जेब खर्च कितना मांग रहा है, उसका उपयोग कहाँ कर रहा है, कोई माता पिता दादा दादी अपने उन बेटे पोतों का हिसाब लेते हैं? अब तो बेटियां पोतियां भी गिन लो, हिसाब लेते हैं? नहीं लेते। आपको पता नहीं कहाँ गया होता है। इसलिए कह रहा हूं कि चूंकि उनके पास अब जेब खर्च कहो कि उनके पास धन कहो, जिस समय वे स्वयं कमाने में हो जाते हैं उस समय इनके पास इतना धन हो जाता है कि फिर वो बढ़िया से बढ़िया रंगीन रातों का मजा, वो रंगीन रातों का मजा आपको कैसे पता महाराज? मैंने कहा मुझे पता है, जैसा हम बिहार करते हैं तो अब ये मध्य प्रदेश में इस प्रकार से मादक पेय पदार्थों का विज्ञापन वर्जित कर दिया था कानून से, आपके यहाँ का मुझे पता नहीं। तो वहां पर उसको कैसे शराब का प्रचार करें, तो रंगीन रातों का मजा, फिर एक बोतल, फिर अर्धनग्न एक स्त्री एक पुरुष, इस प्रकार से दिखाया जाता है। और अब रंगीन रातों का मजा तो सब लेना चाहते हैं, तो फिर किसका सहारा लेंगे? पूर्व में हमें उदाहरण देना पड़ता था कि भाई देखो यदि किसी श्रेष्ठी का बिगड़े क्या? बिगड़ा हुआ, खराब बिगड़ेल बेटा यदि उसको कहीं इस प्रकार से सत्य कुव्यसन में से किसी कुव्यसन का सेवन करना है तो उसे संध्या काल होने पर, थोड़ा सा अंधेरा होने पर घर से निकलना पड़ता था और फिर वह चुपचाप जाकर के इस प्रकार का सेवन करके वापस लौटता था। अब सप्त कुव्यसन में यदि ऐसे वेश्यावृत्ति को कहें कि मात्र नाच गाने वाले ऐसे उनके यहाँ पर जाकर के मात्र वह इस प्रकार का इंद्रिय विषयों का सुख भोग करके आता था, तो पहले तो उसको डर डर के जाना पड़ता था।
अंधेरे में जाना पड़ता था, कोई देख न ले सृष्टि पुत्र हूं, राजपुत्र हूं। अब वे जो नाचने वाली या वेश्या भी कहूं तो कह सकता हूं, वे सारे आपके कोठियों में कोठियों वालियों ने कोठे वालियों को ला करके बिठा दिया है। कोठे वाली क्या होता और कोठी वाली क्या होता, मुझे पता नहीं, शब्द का जाल है भाई। कोठी वाली तो बहन है भाई, और कोठे वाली कौन होती थी? वेश्या। अब ऐसे बिगड़ेल बच्चों को कोठी वाले कोठे पर जाने की जरूरत है क्या? है नहीं। यदि हम दो हमारे दो का परिवार है तो फिर वो बुद्धू बक्सा वो कितने घर में? सब घर में, कटी छुट्टा। यदि 4 जने हैं परिवार में तो टीवी कितने हैं? 2 या 3 हर एक के कमरे हैं, हर एक के कमरे। यदि अब यहाँ वो जितने नाचने वाली हैं, जितनी वेश्याएं हैं, जितनी वेश्यावृत्ति जैसे ही प्रवृत्ति वाली ये जो नायक नायिकाओं के खेल अब ये आपके सिनेमा बनाने वाले हैं, वे क्या हैं? वे क्या है? महाराज सोच समझ के बोलो, आप पर कोई मान हानि का प्रकरण लगा देगा। मैंने कहा है, न जाने कैसे कैसे कारनामे इस प्रकार के वेश्यावृत्ति तक के कारनामे खुले इस प्रकार से नहीं हो पा रहे हैं, तो अन्य अन्य तरीके निकाल करके तो आपने क्या किया कि उन कोठियों में ला करके एक कोठे वाली को ला करके उस डब्बे में बिठा दिया। जब बटन दबाओ था आ जाती सामने आ जाती है। अब उसको चोरी छिपे जाना पड़ेगा। क्या जैनियों के अनुयायी हैं कि कहते हैं हमारे साथ सत्य कुव्यसन से हम परे रहते हैं तब जैन कहलाने का अधिकारी होते हैं। और ये सत्य कुव्यसन का कहां तक सेवन हो रहा है पता नहीं है आपको। और उसके बाद में फिर पहले तो उदाहरण देने के लिए कहते थे कि वह मय खाने में शराब घर में जाकर के पी करके आता था और जिस समय वह लौटता है उस समय रास्ते में वह चढ़ जाती है और पांव लड़खड़ाने लगते हैं, मूर्छित होकर के मान लो नाली के पास गिर पड़ा है। और यदि कोई परिचित मिल जाए और कहे ओहो ये ऐसे करोड़पति का बेटा है, कहे अरे तुम्हारे तो इस प्रकार से अप्सरा जैसी रानी है, महल बने हुए हैं, ऐसी सेज सजी हुई है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो पड़े पड़े? तुम्हें क्या मालूम है यहाँ तो लीला लहर छाई हुई। लीला लहर, वो गटर के पास पड़ा हुआ क्या कह रहा है? लीला लहर हो रही है। किसमें? उसको उस समय इतना सुख लग रहा है, इतना सुख लग रहा है कि उसको लगता है कि बस मुझे तो इस जिंदगी का मनुष्य भाव का मजा आ गया, लीला लहर हो रही है। ऐसा उदाहरण पूर्व में दिया जाता था, आजकल तो ऐसा दिया नहीं जा सकता। जिस समय मैं कहता हूं आप भाई बहनों को, मैंने कहा इन 5 इंद्रियों के भोगों रूपी विष पी करके क्यों मूर्छित हो रहे हो? तो फिर आप मुझे कहते हो महाराज आपने ऐसा मजा देखा ही नहीं है, देखो तो सही इन विषयों का विष पान करके ऐसी लीला लहर हो रही है। कहां हो रही? और एक नहीं, अरे 5 इंद्रियों का जो विष है वह भी तो मूर्छा करता होगा, मूर्छित करता होगा। विषयों में मूर्छित होते हैं कि नहीं? विषयों में मूर्छित हैं कि नहीं? 5 इंद्रियों के विषयों में मूर्छित है।